इन किसानों को, इन भारत के अन्नदाताओं को सरहदों पे से कोरोना के नाम पे उसका टेरर मचाकर हटा देंगे। हेलो, नमस्कार। मैं आपके साथ सर्वेश कुमार, TRTI टीवी पर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय भीम, जय संविधान और तमाम मेरे सुनने वालों को अमन रिजवी का सतरंगा सलाम। भारतीय अन्नदाता हैं, भारतीय अन्नदाता हैं, सत्ता के तलबगार नहीं। भारतीय अन्नदाता हैं, सत्ता के तलबगार नहीं। हाथ में इनके हल था, हाथ में इनके हल था, कोई तलवार नहीं। कौन कहता है भारत से इन्हें प्यार नहीं? कौन कहता है भारत से इन्हें प्यार नहीं? मार खाने को मगर दिल इनका तैयार नहीं। मैं अमन रिजवी एक बार फिर आपके सामने और आज फिर एक ज़बरदस्त न्यूज़ लेकर आई हूँ। हो सकता है कुछ लोगों ने सुनी हो और हो सकता है कुछ लोगों ने ये वाली बात ना सुनी हो या उन तक ये न्यूज़ ना पहुँची हो। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में कल 1.5 घंटे इन किसानों पर चर्चा की गई और ये काम किसने करा? वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरे एक सिख भाई तनमनजीत सिंह ने 1.5 घंटे उन्होंने किसान के मुद्दे को ब्रिटेन की पार्लियामेंट में उठाया और उनको बताया कि देखो भारत की सरकार हिटलर बन गई है और भारत के किसानों पर कितना जुल्म कर रही है। लेकिन ये वाली बात भारत मीडिया नहीं दिखा पाई। जब इनके हाथ से तोते उड़ने लगे तो इन्होंने एक रटा रटाया डायलॉग अपनी स्ट्रीम मीडिया को पकड़ा दिया और कहा बताओ ये हमारा आंतरिक मामला है, तुम्हें ज़रूरत नहीं है ब्रिटेन वालों हमारे मामलात में टांग अड़ाने की। ये वही लोग हैं, ये वही RSS वाले हैं, ये वही चड्डीधारी हैं जो एक ज़माने में, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, पीछे जाइए 70-75 साल पहले, ये वही लोग हैं जो अंग्रेज़ों का पेशाब पीकर सुबह शाम कुल्ला करते थे और कहते थे हम तुम्हारे साथ हैं ब्रिटेन, अंग्रेज़ों हम तुम्हारे साथ हैं, भारत तुम्हारे बाप का है, लूट लो। ये वही चड्डीधारी हैं जो आज सत्ताधारी हैं, जो आज सत्ताजीवी हैं। ये वही लोग हैं जब भारत में ब्रिटेन ने हमारे पर गुलामी करी थी तो ये सारे चड्डीधारी नागपुर के हेडक्वार्टर की, RSS के हेडक्वार्टर की नाजायज़ औलादें इन्हीं अंग्रेज़ों का सुबह शाम पेशाब पीकर कुल्ला करते थे और कहते थे हम तुम्हारे साथ हैं। वही सावरकर माफी जीवी जो माफिया मांगता था और तमाम फीडर फाइटर की मुखबिरी करके उन्हें फांसी पर चढ़वाता था। ये वही सत्ताधारी हैं कि आज ब्रिटेन ने जब इनके बारे में पूछा, जब तनमनजीत सिंह ने पार्लियामेंट में किसानों का मुद्दा उठाया तो इनके हाथों से तोते उड़ गए कि भाई हमारे आंतरिक मामले में ब्रिटेन क्यों बोल रहा है। आपको शायद नहीं पता होगा ये करिश्मा भी मेरे सरदारों ने कर दिया है। ब्रिटेन की पार्लिमानी साइट पर अगर 1.5 लाख या 1.25 लाख सिग्नेचर हो जाते हैं तो वो मुद्दा फिर पार्लियामेंट में डिस्कस होता है और ये काम इन सरदारों ने बखूबी इंजाम दिया। अभी तो बीजेपी कनाडा की मार भी नहीं भूल पाई जब वहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इनकी धज्जियाँ बखेरी थी, बीजेपी की किल्लियाँ उड़ाई थी कि वहाँ के भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जो सिख बरादरी से हैं पार्लियामेंट में खड़े होके मोदी को ललकारा था और हिटलर बोला था।
अभी तो वो चोट भी ठंडी नहीं हो पाई, अभी तो वो जख्म ही सहला रहे थे कि एक और पार्लियामेंट में इन पे लबालब तटापट पटापट जो इन पे स्लैब पड़े हैं, चमाटे पड़े हैं कि उनकी गूंज सुनाई दे रही है। अब इनके हाथों से तोते उड़ गए कि हम क्या करें। आपको पता होगा रिहाना ने भी ट्वीट करा था कि कोई क्यों नहीं बात करता, भारत में दिल्ली की सरहदों पर जो किसान बैठा है कोई क्यों नहीं बात करता कि उनका इंटरनेट बंद कर दिया गया है, कोई क्यों नहीं बात करता। फिर वो 18 साल की छोटी सी सोशल एक्टिविस्ट ग्रेटा ने भी बोला था, जिसको इन्होंने आतंकवादी बताया। बाकायदा दिल्ली पुलिस ने तो FIR कर दी। वहाँ दिल्ली पुलिस इस काम में माहिर है। दो ही काम करवा लो इन पुलिस वालों से, जबरन वसूली करवा लो या इनसे गवर्नमेंट की दलाली करवा लो, इसके अलावा कुछ काम नहीं करते। मास्क के नाम पे कैसी लूट मार मचा रखी है कि 2 रुपए का मास्क अगर कोई ना लगाए तो 10,000 का चालान, 5,000 का चालान। जो मजदूर 100 रुपए नहीं कमाता वो 10-10 हजार चालान कैसे भरेगा। ये पुलिस वाले उसका मोबाइल छीन लेते हैं। अब ये किसान मूवमेंट को खत्म करने के लिए हर तरह की एंटीबायोटिक लेकर आ रहे हैं और उस पे अमली जामा शुरू हो गया। इनका बीजेपी का जो खूनी हेडक्वार्टर है RSS का नागपुर में, वहां से इन्होंने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया कि भाई कोरोना आ गया है। कहाँ है कोरोना, कौन सा है कोरोना, कितने लोग मरे हैं कोरोना से। और अगर कोरोना इतनी भयानक बीमारी थी तो अमिताभ बच्चन क्यों नहीं मरा। उसको तो कोरोना हुआ था जब वैक्सीनेशन इजाद ही नहीं हुई थी। दिल्ली का CM केजरीवाल क्यों नहीं मरा था जब वैक्सीनेशन इजाद नहीं हुए थी। जब अमित शाह को कोरोना हुआ था वो क्यों नहीं मरा था जब वैक्सीनेशन इजाद ही नहीं हुई थी। माधवराव सिंधिया क्यों नहीं मरा था। बहुत लंबी लिस्ट है जिन्होंने कोरोना का ड्रामा करा और चंगे मंगे होकर आ गए। यानी अगर बीजेपी के हेड ऑफिस में, RSS के हेड ऑफिस में, इनके हेडक्वार्टर में किसी को कोरोना होता है तो इनकी कोरोना से रिश्तेदारी है, कोरोना चला जाता है। लेकिन वही कोरोना जो इनका लाया हुआ, इनका इम्प्लांट करा हुआ एक फर्जी वायरस है, वो किसी गरीब को हो जाता है तो जान लेकर जाता है। गरीब के लिए तो कोरोना वफादार हो जाता है ना, कि गरीब को अगर कोरोना होगा तो वफादारी निभाएगा और ऊपर का टिकट कटवा कर लेके जाएगा। लेकिन अगर कोरोना इनको होगा तो बेवफा होगा, इनको छुएगा, चुम्मा चाटी करेगा और चला जाएगा। क्या मजाक बना रखा है तुमने कोरोना का, क्या मजाक है ये। जब कोरोना की कोई वैक्सीनेशन नहीं थी तो ये लोग क्यों नहीं मरे, और जब कोरोना की कोई वैक्सीनेशन अब आ गई है तो अब फिर प्रोटेस्ट हटाने की क्या मौत आई है। वैक्सीनेशन तो तुम लगा रहे हो, तुम तो वैक्सीनेशन लगा ही रहे हो, फिर ये कोरोना का ड्रामा क्यों। आपको शायद नहीं पता कि भारत में 1.25 लाख तरीके की कोरोना वैक्सीनेशन बना दी गई है। जिसकी जैसी औकात होगी उसके कोरोना लगा दिया जाएगा, वैक्सीनेशन लगा दी जाएगी। किसी के पानी लगा रहे हैं, किसी के ग्लूकोज लगा रहे हैं, लेकिन आपको वो मौत के आंकड़े नहीं दे रहे। हजारों लोग मर चुके हैं अब भी इनके फर्जी कोरोना की वैक्सीनेशन से। कोई 10 दिन बाद मर रहा है, कोई 15 दिन बाद मर रहा है। वो आंकड़े सरकार आपसे छुपा रही है। तो ये फिर वही कोरोना खरीद के लेकर आए हैं जैसे पिछले साल NRC में लेकर आए थे और फर्जी तरीके से शाहीन बाग को दादागिरी से हटाया गया था। ये वही सोच रहे हैं कि इस बार हम फिर इन सरदारों को, इन किसानों को, इन भारत के अन्नदाताओं को सरहदों पे से कोरोना के नाम पे उसका टेरर मचाकर हटा देंगे। कैसे हटा देंगे जब इस वक्त आप बंगाल में ड्रामेबाजी कर रहे हैं तो कोरोना छुट्टी पे गया हुआ है। कोरोना एक जगह से शुरू हो गया भाई, जहां जहां से बीजेपी कहेगी कोरोना वहां से शुरू होता चला जाएगा। जहां जहां ये रोकेगी तो कोरोना रेड लाइट पे जैसे गाड़ियां खड़ी हो जाती है ना, तो अपने आका के हुक्म के इंतजार में कोरोना खड़ा हुआ है कि हमें आका हुक्म दो ताकि हम अगली स्टेट में प्रवेश करें। क्या मजाक बना रखा है। ये वायरस है, कोई आपकी गाड़ी नहीं है मोदी जी। बीजेपी सरकार के जहां आप कहेंगे वहां इसको धकेल देंगे, जिस स्टेट में कहेंगे उस स्टेट में ये एंट्री कर लेगी।
और कमाल की बात यह है कि लोगों के अंदर कोरोना का इतना टेरर बांट दिया गया कि वो बेचारे भूल गए कि आज से 1 साल पहले उनके खानदान में कोई मौत भी होती थी, भारत में कोई मरता भी था, हॉस्पिटल में कोई मरता भी था। अब कोई भी मरता, हाय हमारा फलाना कोरोना से मर गया, हाय फलाना स्टेट में कोरोना से मर गया। कहाँ गई तमाम बीमारियां? हार्ट पेशेंट कहाँ गए सारे HIV पॉजिटिव? दुनिया में सबसे ज़्यादा पेशेंट HIV पॉजिटिव के पाए जाते हैं। कैन यू इमेजिन, 32 मिलियन लोग अब तक HIV पॉजिटिव से मर चुके। वो राष्ट्रीय आपदा घोषित करी गई। अरे बेवकूफ़ों, समझो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, ये गुलामी का ऑर्डर है। तुम्हें बिल्कुल इसी तरह बेवकूफ़ बनाया जा रहा है जैसे बिग बॉस को देख के तुम खुश होते हो ना, हाय बिग बॉस काश हम जाते। तुम्हारी ज़िंदगी भी बिग बॉस बनाने की तैयारी है। तुम्हारी एक एक मूवमेंट पर नज़र रखी जाएगी, माइक्रोचिप तुम्हारी बॉडी में डालने की, और बिग बॉस उसकी एक कड़ी है जो तुम्हें आदत डाल रही है कि तुम्हारे हर मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी, तुम्हें इस तरह गुलाम बना दिया जाएगा और तुम खुश होते हो, हाय बिग बॉस हम भी बिग बॉस में जाएं। तो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, दुनिया को एक ही पावर के हाथ में देने की तैयारी है। टोटल पूरा कंट्रोल इजराइल के हाथ में देने की तैयारी है। सऊदी अरब गुलाम बन चुका, उन्होंने एडमिट कर लिया कि हम एडमिट करते हैं, हाँ इजराइल एक मुल्क है। जब वो इजराइल को मुल्क एक्सेप्ट कर लेगा तो फिलिस्तीन खुद खत्म हो जाएगा। क्या इजराइल कोई मुल्क है? क्या इजराइल कोई नक्शे में मुल्क था? इजराइल अमेरिका की नाजायज औलाद थी जिसको अमेरिकन ने फिलिस्तीन में जाकर जबरन बसाया था, और बाद में वो इतने डोमिनेट हो गए कि फिलिस्तीन वालों का खून चूस चूस के, उनको मार मार के पूरा फिलिस्तीन कब्जा करके बैठ गए। शायद मेरे भाइयों और बहनों आपको नहीं पता, दुनिया का इतिहास में पहला मुल्क है फिलिस्तीन जहां बच्चों का कब्रिस्तान पाया जाता है। पहला मुल्क है जहां बच्चों का कब्रिस्तान है। इतने जालिम और जाबिर होते हैं यहूदी, उन्हीं की नाजायज औलादें भारत में, वहीं का सिक्का चल रहा है, वहीं पे इनकी आवाजाही है, वहीं से ये लोग आपको कंट्रोल करने के लिए कोरोना नाम की बीमारी लेकर आ रहे हैं ताकि छटाई कर सकें। जो लोग बेकार हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, जो समाज के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, इनके बगौल सरकार के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, इनके बगौल उनकी छटने की तैयारी है। कोरोना वैक्सीनेशन के नाम पे भी मारेंगे, भूखमरी से भी मारेंगे। आपने सोचा है, बसें खाली चला रखी हैं, एक सीट पे खाली एक ही बैठेगा, 10 लोग एक जगह जमा हो जाते हैं, वहां कोरोना नहीं। लेकिन बस में अगर आप 20 मिनट के लिए 2 लोग बैठ जाएंगे तो कोरोना आ जाता है। शोरूम में कोरोना आ जाता है, पिक्चर हॉल में कोरोना आ जाता है। लेकिन बेवड़ों की लाइन जब लगती है, शराब की लाइन, तो कोरोना छुट्टी लेकर चला जाता है। क्यों मोदी सरकार? ये कोरोना है, ये कोरोना है, ये नाचने वाली बाई है कि जहां पैसा मिलता है वहां मुजरा करती है। क्या है ये वायरस? आपने इस वायरस को तवायफ बना के छोड़ दिया है कि जहां पैसा मिलता है, ये कोरोना नाम की तवायफ वहां पर मुजरा दिखाना शुरू कर देती है। क्या ड्रामा है? किन लोगों को डरा रहे हो, किन लोगों को बर्बाद कर रहे हो? बताते क्यों नहीं हो कि कोरोना फर्जी है? बताते क्यों नहीं हो? अगर कोरोना है भी, जिस वायरस का तुमने नाम कोरोना रखा है वो मॉडिफिकेशन करा है, तुमने नज़ला, खांसी, नमूनिया के नाम को कोरोना रख दिया है। जिन लोगों के BCG का इंजेक्शन लगा हुआ है, जो हर बच्चे के लगता है और पैदा होते ही लगता है, उनको कोरोना हो ही नहीं सकता। जो लोग मिट्टी के साथ रहते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, धूप में जाते हैं, उनको कोरोना हो ही नहीं सकता। और अजीब विडंबना है कि सबसे ज़्यादा उनको ही मारा जा रहा है जो गरीब हैं, जो धूप में रहते हैं, जिनके BCG का इंजेक्शन लगा हुआ है। और बचाया किनको जा रहा है? करोड़पति को, अमिताभ बच्चन को। वो ठरकी जिसको मर जाना चाहिए था, एक्सपायरी डेट थी, बुढ़ा हो गया था, इम्यूनिटी कमजोर थी, च्यवनप्राश का ऐड करता था, च्यवनप्राश खाइए और इम्यूनिटी बढ़ाइए, च्यवनप्राश को बर्बाद कर दिया, उस कंपनी को लेके डूब गया ये ठरकी अमिताभ बच्चन। क्योंकि जिनकी इम्यूनिटी मजबूत होती है, कोरोना उनको हो ही नहीं सकता। और इस ठरकी ने डाबर च्यवनप्राश की रेपुटेशन खराब कर दी। सुबह शाम तू तो डकार मारता था च्यवनप्राश, तू तो ऐड करता था डाबर च्यवनप्राश खाइए, इम्यूनिटी बढ़ाइए,
फिर तुझे कोरोना कैसे हुआ? और जब तुझे कोरोना हुआ अमिताभ बच्चन, फिर तू मरा क्यों नहीं? क्योंकि तब तक तो वैक्सीनेशन आई भी नहीं थी। तो समझो इस गेम को कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। ये जो वैक्सीनेशन की आड़ में है, तुम्हारे साथ क्या करा जा रहा है। 1.25 तरीके की वैक्सीनेशन बनी है, 1.25 तरीके की। किसी का गुर्दा फेल कर रहे हैं, किसी का दिल फेल कर रहे हैं, किसी को बुखार हो जाएगा, किसी को बहरान हो जाएगा, कोई बावला हो जाएगा। और इस तरह ये तुम्हें निपटा रहे हैं और तुम बेवकूफ़ खुश हो रहे हो। हाय फ्री में वैक्सीनेशन मिल रही है, हाय मोदी जी है तो मुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन है। अगर मोदी जी हैं तो हर कुछ मुमकिन है। औरत की बर्बादी मुमकिन है, भारत की बर्बादी मुमकिन है, भारत का संविधान खतरे में, हर लड़की लुटना मुमकिन है। और मोदी जी हैं तो देखो जाकर, देखो बंगाल में सीएम पर कैसा हमला करवाया है इन्होंने। नाथूराम गॉडसे की टोलियों ने जानलेवा हमला करवाया है। जिस मुल्क की चीफ मिनिस्टर सेफ ना हो इन गुंडों से, इन भाजपाई दंगाइयों से, वहां पर आम बेटियां सेफ होंगी, आम बेटे सेफ होंगे? कोई सेफ नहीं है। उल्टा ये कोरोना की आड़ में फिर भी तुम्हें मारेंगे, भूख से तुम्हें मारेंगे, बेरोजगारी से तुम्हें मारेंगे, मुफलिस से तो तुम्हें मारेंगे, सोशल डिस्टेंस से तुम्हें मारेंगे। फिर भी चैन नहीं पड़ी तो फर्जी नकली कोरोना घुसा घुसा के, वैक्सीनेशन घुसा घुसा के तुम्हें मारेंगे। समझ जाओ बेवकूफ़ों, समझ जाओ। अब भी खोल लो दिमाग के ढक्कन, अब भी खोलो, क्योंकि कोरोना को सबसे ज़्यादा प्रमोट तुम जैसे बेवकूफ़ों ने करा। अपना दिमाग खोलो। क्या 1 साल पहले लोग नहीं मरते थे? क्या हार्ट फेल नहीं होता था? क्या नमूनिया नहीं होता था? क्या नज़ला नहीं होता था? क्या हाई फीवर नहीं होता था? क्या इन्फ्लुएंजा नहीं होता था? वो लोग जो मरते थे वो कहाँ गए? अब जो भी मरता है ठप्पा लगा दिया जाता है कोरोना, ठप्पा लगा दिया जाता है कोरोना। और तुम बावले पूरे ऐसे कबूतर बन गए, बुज़दिल है ये मर गया, अब हमारा नंबर है, अब हमारा नंबर है। तो तुम्हारी बेवकूफ़ी तुम्हें यहाँ तक लेकर आ गई। और अब ये कोरोना का टेरर किसानों के ऊपर यूज़ करने की तैयारी है कि ताकि ये किसान आंदोलन को कुचल दिया जाए, उसको हटा दिया जाए कि भाई कोरोना आ रहा है। कहाँ आ रहा है कोरोना? किसके पास आ रहा है कोरोना? कौन है वो पेशेंट? कौन है वो डॉक्टर जो चेकअप कर रहे हैं? हमें क्या मालूम? तुम तो किसी को भी बता के कोरोना कोरोना कर देते हो। और हमें क्या मालूम तुम जो वो वैक्सीनेशन लगा रहे हो वो कोरोना की है। कौन सा कोरोना? हाँ आपको पता हो, 2.25 आंख वाला बाबा उसने भी दवा बना ली, मुत्रोनिल क्रोनोलिल। यानी इतने घटिया घटिया चोर चकार साधु बाबा अय्याश बाबा कोरोना की दवा बना रहे हैं। साइंटिस्ट सारे घास खा रहे हैं और ये सारे फर्जी डिग्री लेकर, फर्जी जहन्नुमी, ये सारे के सारे भगवे ये साइंटिस्ट बनकर बैठ गए, जिनकी हर प्रोडक्ट में मूत्र मिला हुआ है गाय का। वो मूत्रोनिल के नाम से, क्रोनोनिल के नाम से कोरोना की दवा बना रहे हैं और अपनी गुल्लकें भर रहे हैं। क्या समझ के रखा है किसानों को कि तुम कोरोना लेकर आओगे और ये किसान हट जाएंगे? क्या लपाड़ा मारा है दिल तन मन जीत ने, तन मन जीत सिंह ने क्या तुम्हारे चमाटा मारा है इंग्लैंड की पार्लियामेंट में, जब तुम्हारी धज्जियां बिखेरी हैं कि तुम्हें हिटलर बताया है कि तुम भारत के किसानों पर कितना जुल्म कर रहे हो। फौरन तुमने जाकर लॉकडाउन लगा दिया नागपुर में, क्योंकि तुम्हें पता है नागपुर में तुम्हारा हेडक्वार्टर है, आरएसएस का हेडक्वार्टर है, जहां पर तुम स्लीपर बम बनाते हो, जहां पर तुम इंसानियत को कुचलने की तालीम देते हो, जहां पर तुम मुसलमानों में नफरतें भरते हो कि मुसलमानों को किस तरह मारना है, दलितों को किस तरह मारना है, क्योंकि तुम ही तो हो मॉब लिंचिंग के फाउंडर, आरएसएस के भगवादारियों। तुम्हें क्या लगता है 140 करोड़ लोग तुम 3% से डर जाएंगे? तुमने जो तांडव मचा रखा है और ड्रामेबाजी कर रखी है, हम लोग इतने पागल लगते हैं तुम्हें? क्या तुम्हें हमारे सरों पे सींग नजर आते हैं कि जिस कोरोना की दवाई इजाद नहीं हुई उससे अमिताभ नहीं मरता, उससे दिल्ली का सीएम केजरीवाल नहीं मरता, उससे हमारा अमित शाह नहीं मरता, उससे माधवराव सिंधिया नहीं मरता, उसकी माँ नहीं मरती? और मरता कौन है? गरीब मुसलमान। 90% मुसलमानों को तुमने लॉकडाउन में मारा है। और मारने के बाद क्या करा है तुमने? बताते क्यों नहीं हो कि तुमने उनकी आंखें निकालनी, दिल गुर्दे निकाल लिए,
फेफड़े निकाल लिए और खाली डिब्बा तुमने कहा कि रैपर को खोलना मत, कब्र में जाकर गाड़ दो। तुम्हें पता था अगर रैपर खुल गया तो तुम्हारी औकात खुल जाएगी, तुम बेनकाब हो जाओगे कि तुमने कोरोना की आड़ में लोगों के पार्ट ऑफ बॉडी निकाल के इंटरनेशनल सप्लाई करे हैं। बताते क्यों नहीं हो, देते क्यों नहीं हो आंकड़े? एक बार फिर तुम लॉकडाउन का जो ड्रामा कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता है मुसलमानों की ईद आने वाली है, बकरीद आने वाली है, और पिछले साल भी तुमने इसी तरह हमारा दोनों फेस्टिवल को खराब करा था। तुम एक तीर से तीन शिकार कर रहे हो, किसानों को भी हटा देंगे, ईद बकरीद भी नहीं मनाने देंगे। तो बाप का राज चलता है, तुम्हारे बाप का राज चलता है। जब वैक्सीनेशन तुम्हारे ही बगौल इन्वेंट हो गई, फिर लॉकडाउन का ड्रामा क्यों? पूछता है भारत, और आपको पूछना चाहिए कि किसान आंदोलन, उसको सपोर्ट करिए। अगर इस बार ये किसान आंदोलन नाकाम चला गया तो यकीन करिए भारत के संविधान में ये आखिरी प्रोटेस्ट होगा। इसके बाद ये संविधान खत्म कर देंगे। और यकीन करिए अगर ये मूवमेंट कामयाब हो गया तो आज के बाद ये मूवमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि संविधान इनको इनके इख्तियार देगा। शायद मेरे भाइयों और बहनों आपको नहीं पता, डीयू के 500 स्टूडेंट जगह जगह रैलियां कर रहे हैं, हमें जॉब दो, हमें जॉब दो। सिंगल मीडिया कर्मी उनको कवर नहीं कर रहा, उन्हें दौड़ दौड़ कर मार मार कर भगाया जा रहा है। कल वो जंतर मंतर पे थे, वहां मारपीट हुई। डीयू के कैंपस के पास करते हैं, वहां मारपीट होती है। कल वो पार्लियामेंट में करेंगे तो पार्लियामेंट के बाहर करेंगे, वहां मारपीट होगी। तो 500 स्टूडेंट्स पढ़े लिखे हायर एजुकेटेड, वो गवर्नमेंट से सवाल करें हमें जॉब दो। क्या जॉब देंगे ये? हर चीज तो प्राइवेट हाथों में दे दी, सरकारी जॉब खत्म कर दी, झोला छाप ने सब चीज झोले में भर लिया, सारा अपने रिश्तेदारों को दे दिया, भारत उठा के अंबानी अदानी को दे दिया। कौन सी जॉब देगा तुम्हें ये? कौन सी जॉब देगा ये चाय वाला? चाय भी बेचोगे तो कितनों को बेचोगे? गली गली महल्ले महल्ले में ऑलरेडी जो ठिये लगे हुए हैं, कितना ठिये लगाएगा? क्या पूरा भारत के 140 करोड़ जनता ठिये लगा लगा के चाय बेचेगी? और जब सब चाय बेचेंगे तो पिएगा कौन? इस स्ट्रैटेजी को समझिए कि भारत किस दिशा में जा रहा है, भारत को कितना बर्बाद कर दिया है और कितना बर्बाद होना है। 100 साल भी हम मेहनत करेंगे तो हम 6 साल पुराना वाला भारत नहीं ला सकते। इतना बर्बाद हो चुका हमारा भारत। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, भक्तों का यही नारा है। भक्तों का नाम बदलकर आइसक्रीम रख देना चाहिए, क्योंकि ये इतनी चप्पल चाटने लगे, कम से कम ये तो कहेंगे कि गोबर नामी आइसक्रीम चाट रहे हैं। इनका नाम बदलकर गोबर भक्तों का गोबर आइसक्रीम रख देना चाहिए कि जिस तरह ये चप्पलें चाट रहे हैं, जूते चाट रहे हैं, गोबर चाट रहे हैं, इनका नाम आइसक्रीम हो जाना चाहिए। लानत है इन लोगों पर कि ये किसानों को सपोर्ट नहीं कर रहे, लानत है इनकी इंसानियत पर, लानत है इनकी नागरिकता पर। ये भारतीय हो ही नहीं सकते जो मेरे अन्नदाता को सपोर्ट नहीं कर रहे, जो मेरे अन्नदाता को बदनाम कर रहे हैं, जो मेरे अन्नदाता को बर्बाद कर रहे हैं। ये इंसान हो ही नहीं सकते। और क्या खूब सबक दिया है तन मंजीत ने, ब्रिटेन की अदालत में 1.5 घंटे डिस्कस करा है और इनको बीजेपी की नींदें उड़ा दी हैं, इनकी चीखें निकल रही हैं, ये तड़प रहे हैं कि हमारे साथ ये हुआ क्या। सिखों में इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि 7% वहां पर तहलका मचा रहे थे और इनको लताड़ रहे थे, हिटलर बता रहे थे मोदी को, और इन्होंने जो अपने चाटुकार बेचे थे नहीं 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 करके कर रहे थे। तो जबरदस्त जीत है ये किसानों की। इस जीत को, इस उम्मीद को टूटने मत देना, ये आपके हाथ में है। इस मूवमेंट को मजबूत करिए, ये आपके लिए बैठे हैं, ये रोटी के लिए बैठे हैं। बैन करिए ईवीएम को, आप उस पर भी मिशन निकालिए कि हमें ईवीएम पे चुनाव नहीं चाहिए। हम भारतवासी जाहिल हैं, अंगूठा छाप हैं, तो हम अंगूठा भी पेपर पे लगाएंगे। हमें नहीं पता मशीनें कैसे यूज़ होती हैं। और आपने देखा होगा पंजाब में जब इन्होंने जियो का बाइकॉट करा मेरे किसानों ने, तो वहाँ की सरकार
सरकार कैसे गिरी, वहां बीजेपी कैसे धराशायी हो गई, कैसे हारी, क्योंकि ईवीएम घोटाला टोटल का टोटल जियो नेटवर्क से होता है। किसानों ने वहां जियो नेटवर्क उखाड़ दिए, जियो का बाइकआउट करा तो वहां मशीनें हैक नहीं हो पाई। तो जियो का आप भी बाइकआउट करो, अंबानी अदानी को आप भी मजे चखाओ। ये जो पूरा भारत लूटने की फिराक में है, इनको भी मजा चखाओ कि हम जियो यूज नहीं करेंगे, हम अंबानी के प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, हम अदानी के प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, हम फॉर्च्यूनर तेल यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे इन किसानों के प्रोडक्ट। क्योंकि हम भारत के अन्नदाता को सैल्यूट करते हैं कि वो हमारे लिए, हमारी रोटी के लिए, हमारी जमीन के लिए दिल्ली की सरहदों पर 3.5 महीने से पड़ा हुआ है और इस सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही। उनको हटाने के लिए अब ये नया फार्मूला, बल्कि पुराना फार्मूला दोबारा से कोरोना नाम का मुजरा लेकर आए हैं कि कोरोना को नचाएंगे, नाच बसंती नाच, और किसानों को यहां से बहाकर ले जा। तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि समझिए इस कोरोना की चाल को और सपोर्ट करिए मेरे किसानों को, मेरे जवानों को, और कहिए हाँ हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, क्योंकि आप हमारे अन्नदाता हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मेरा लाइव अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको आगे शेयर करिए, और ये मेरा पेज है अमन रिजवी नाम से, प्लीज़ इसको फॉलो कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जय जवान, जय कलाम, जय जवान। इसी के साथ अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लगे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।